Hello everyone, good morning guys. Welcome to the third chapter of History, Maharashtra State Board. Third chapter is Effects of British Rule. Guys, in the first part we were already seeing the establishment of East India Company as well as the British and the Marathas and the subsidiary alliance. And in it we have seen how because of this geographical discovery how the Portuguese, Dutch and the British people were entering India. हमने last part में देखा कि किस तरीके से वास्को ड गामा रास्ते को सर्च किए थे, वो केप ऑफ गुड होप से होते हुए वो कैलिकट तक पहुँचे और ये सर्च करने के बाद पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स किस तरीके से कंट्री में एंटर हुए, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमने और क्या देखा, मराठा एंड द ब्रिटिश। इन इट वी हैव सीन द इट्स गिवन 3 वॉर्स, लेकिन 3 वॉर्स में हमने 2 वॉर्स देख लिए थे। फर्स्ट इज ऑफ एंग्लो मराठा वॉर हमने देखा था, सेकेंड भी हमने एंग्लो मराठा वॉर ही देखा था, लेकिन वो किस तरीके से देखा था, लाइक कि फर्स्ट में मराठा के मेंबर ने पूरी एनर्जी के साथ फेस किया था, फाइन, और वो सुपीरियर वहाँ पे हुए थे। बट जो हमने सेकेंड जो सब्सिडरी अलायंस में देखा था, जो सेकेंड वॉर हुआ था उसके अंदर मराठा डिफीट हुए थे और जो ब्रिटिशर्स थी वो वहाँ पे सक्सेस हुए थे, ठीक है। और वहाँ पे सब्सिडरी अलायंस एक्चुअली वॉर क्यों होता है, लाइक जब ट्रीटी साइन होती है तो बहुत सारे ऐसे सरदार होते हैं जिनको एक्सेप्टेबल नहीं होता है, सो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज द वॉर, और उस झगड़े में मराठा जो है वो डिफीट होती है, सक्सेस कौन होता है, ब्रिटिशर्स, फाइन। सो इस तरीके से भी आपसे लाइक कि दे विल स्टार्टेड रूलिंग ऑलमोस्ट ऑल ओवर द हिंदुस्तान। So now today we will talk about the related to the Chhatrapati Pratap Singh. See guys, Chhatrapati Pratap Singh. Chhatrapati, it's like we can say king. Chhatrapati हम किसको बोलते हैं, king को बोलते हैं. So here it's given related to the Chhatrapati Pratap Singh और इसके अंदर क्या है, you know what? See हमने क्या देखा था कि almost जो है मराठा लोगों ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने उनसे ट्रीटी साइन करवा लिए थे। सो यू आर ऑल्सो डन द सेम थिंग, लाइक कि प्रताप सिंह से भी ट्रीटी से साइन तो हुआ था, लेकिन यहाँ पे कैसा है कि जब तक कि किंग डिफीट नहीं होता है तब तक किंग अपने राज्य पे रूल करता है, फाइन। सो यू आर ऑल्सो हैपनिंग द सेम थिंग, लाइक कि आफ्टर द साइन ऑफ ट्रीटी इवन दी छत्रपति प्रताप सिंह में रूलिंग इन सतारा, ठीक है, सतारा में ये रूल कर रहे हैं। जब रूल कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनसे ट्रीटी साइन करवाया और ट्रीटी साइन करवाने के बाद इनके इसमें ग्रैंड डफ करके ऑफिसर हैं, उनको इनके असिस्ट में भेजा गया। लेट्स बिगिन विद द सब टॉपिक व्हिच इज गिवन इन द बोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस, कम टू द बोर्ड। सो look here, the first सब टॉपिक इज ऑफ योर छत्रपति प्रताप सिंह, फाइन। सो छत्रपति प्रताप सिंह तो मैंने आपको बताया, छत्रपति जिसे हम राजा बोलते हैं, किंग बोलते हैं। सो ये सतारा के छत्रपति थे और किंग थे, राजा थे, बट ये वहाँ पे सतारा में रूल कर रहे थे, मतलब ये रूलिंग फिलहाल के लिए कौन था, छत्रपति प्रताप सिंह ही थे, ठीक है। सब इनके लिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनसे ट्रीटी साइन करवाया और ट्रीटी साइन करवाने के बाद ग्रैंड डफ को भेजा इनके साथ काम करने के लिए, टू असिस्ट द प्रताप सिंह द ब्रिटिशर्स में सेट दी ग्रैंड डफ, और ये कौन थे, ऑफिसर थे, फाइन। अच्छा ये भेज तो दिए, यहाँ पर भेजने के बाद में क्या होता है, ये इनके साथ काम करते करते कुछ समय के बाद ये प्रताप सिंह को काशी भेज देते हैं, राइट। किसको भेज देते हैं, प्रताप सिंह को कहाँ भेज देते हैं, काशी भेज देते हैं, और काशी जैसे बनारस, ठीक है। सो वो काशी में प्रताप सिंह का डेथ हो जाता है, सिंह काशी, ही डाइड देयर इन 1847। और फिर इनके बिहाफ में कौन आता है, रंगो बापूजी गुप्ते। सी गाइस, ही वाज द लॉयल ऑफिसर, है ना। ये क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उसको देखने के लिए इन्होंने लीगल बैटल किया, लाइक लीगल जैसे हम बोलते हैं कि ये सही है तो लीगल है, वो गलत काम हो रहा है, सो दैट इज इलीगल वर्क, है ना। सो ये लॉयल ऑफिसर थे और इन्होंने देखा कि मतलब प्रताप सिंह के साथ कितना इलीगल काम चला था, कैसे कैसे उन्होंने यहाँ से उन्होंने उठाया, उनको कहाँ लेके जाके डाल दिया, काशी में, ठीक है। यहाँ से उनको हटा दिया, मतलब सतारा से उनको हटा दिया छत्रपति के पोस्ट से, और कहाँ पे लेके जाके डाल दिया, काशी में। सो ये इन्होंने क्या किया, ये सारे चीज़ों को देखकर इन्होंने लॉयल बैटल किया और ये कहाँ गए, इंग्लैंड गए, अपनी
अपनी सारी बातों को लेकर ये इंग्लैंड गए, जस्ट टू टेक द जस्टिस इंसाफ पाने के लिए ये कहाँ गए, इंग्लैंड गए। सी हियर इट्स ऑलरेडी गिवन, रंगो बापूजी गुप्ते अ लॉयल ऑफिसर ऑफ द छत्रपति फाउंड द लीगल बैटल एंड वेंट बैक टू द इंग्लैंड। इन्होंने फाउंड किया, झगड़ा भी किया जो सही था उसके लिए, ठीक है, और फिर उस बातों को लेकर ही वेंट टू द इंग्लैंड फॉर द जस्टिस। हाँ, ये जब वहाँ पे गए इंग्लैंड में अपनी बात को रखने की, यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली हिज एफर्ट इट मीन्स रंगो बापूजी's एफर्ट वाज अनसक्सेसफुल, ठीक है। और वहाँ पे लॉर्ड डलहौजी आते हैं। लॉर्ड डलहौजी ही रिजेक्टेड द एडॉप्शन पॉलिसी एंड इन 1848 अनेक्स द स्टेट ऑफ सतारा, ठीक है। सो लॉर्ड डलहौजी इन्होंने क्या किया, ही रिजेक्टेड द पॉलिसी ऑफ अडॉप्शंस और फिर लेटर क्या करते हैं, सतारा को भी एनेक्स कर लेते हैं। फाइन, सो टिल हियर वी हैव सीन द छत्रपति प्रताप सिंह। यहाँ तक हमने किसका देखा, छत्रपति प्रताप सिंह का देखा कि किस तरीके से छत्रपति प्रताप सिंह सी वो तो रूल कर ही रहे थे, लेकिन उनके साथ जब ट्रीटी साइन होता है तो किसको भेजा जाता है उनके साथ काम करने के लिए, ग्रैंड डफ को भेजा जाता है। फाइन, कुछ समय तक काम करते हैं, असिस्ट करना मतलब उनको हेल्प करना, उनको बताना, ठीक है। बट कुछ टाइम के बाद ये क्या करते हैं, ये एक ऑफिसर रहते हैं, इन्होंने प्रताप सिंह को कहाँ, यहाँ से हटा देते हैं, सतारा से हटाते हैं और कहाँ भेज देते हैं, काशी। कहाँ भेजते हैं, काशी। काशी किधर, बनारस में, ठीक है। और फिर बनारस में, काशी में ही किसकी डेथ हो जाती है, प्रताप सिंह की डेथ हो जाती है। अब इनके एक ऑफिसर रहते हैं, कौन, रंगो बापूजी गुप्ते, फाइन, ऑफिसर रहते हैं। सो वो लीगल फाइट करते हैं, वो देखते हैं कि क्या गलत हो रहा है, सो उसके लिए क्या करते हैं, फाइट करते हैं और अपनी बातों को लेकर ही वेंट टू द इंग्लैंड, बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट द अनसक्सेसफुल एंड द लॉर्ड डलहौजी जो है इनकी बातों को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, और फाइनली ही अनेक्स द सतारा। नाउ द नेक्स्ट इज ऑफ योर इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। सी गाइस, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इज योर टॉपिक नेम, है ना। ये इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल जो है ये तो आपका टॉपिक का नाम है। सो सी योर इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल हम कहाँ का देख रहे हैं, सो इंडिया का देख रहे हैं। फाइन, किधर का देख रहे हैं, सो इंडिया का देख रहे हैं। इन इट न्यूज सब टॉपिक इज ऑफ योर ड्यूअल गवर्नमेंट, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया में हमारा न्यूज सब टॉपिक है विच इज ड्यूअल गवर्नमेंट। सी ड्यूअल गवर्नमेंट मीन्स गाइस डबल गवर्नमेंट, ठीक है, डबल गवर्नमेंट। सी अगर एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी है जो ब्रिटिशर्स का ही है। यहाँ पे अभी धीरे धीरे रूल कौन कर रहा है, ब्रिटिश कर रही है ना, और ये कंपनी जो है मोस्ट प्रोबेबली ब्रिटेन से ही आई है ना। सो यहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू मीन्स टैक्स, फाइन। सो टैक्स जो रेवेन्यू जो कलेक्ट करना है वो किसके हाथों में है, सो कंपनी के हाथ में है, फाइन। बट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, है ना, सही तरीके से चीज़ें चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सोसाइटी सही तरीके से रन कर रही है कि नहीं कर रही है, वो चीज़ें किसके हाथ में था, सो नवाब के हाथ में। सी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तो ब्रिटिश का रूल और सेकेंड ऑलरेडी बंगाल में नवाब थे, सो डबल रूल हो गया। ब्रिटिश आई, रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, अब नवाब है तो वो लॉ एंड ऑर्डर वगैरह मेंटेन करवा रहे हैं। सो ये क्या हो गया, डबल गवर्नमेंट हो गई, दो गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, एक ही प्लेस में दो गवर्नमेंट। सो अभी ये क्या हो गया, सी अब जहाँ पे दो लोग एक ही लॉ जो है ओबे करवा रहे हैं, सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट फेस होगा, राइट। यहाँ पे भी जो है सिचुएशन सेम था कि जब ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, सो कुछ समय के बाद धीरे धीरे क्या हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, फाइन। और फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर से करप्ट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर से करप्ट करना स्टार्ट कर दिए, सो इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने क्या सोचा कि अभी हमें क्या करना है, नया लॉ बनाना है। सो इंग्लैंड के पार्लियामेंट यहाँ पे आकर नया लॉ स्टार्ट करती है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन, इट्स ऑलरेडी गिवन इन द बोर्ड, हम देखते हैं यहाँ से। ड्यूअल गवर्नमेंट, फर्स्ट पॉइंट रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 इंट्रोड्यूस्ड द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया। कौन इंट्रोड्यूस करता है, रॉबर्ट क्लाइव। ये इंट्रोड्यूस in 1765 introduced the dual government system in Bengal। ठीक है, इसमें क्या बताया, बंगाल में ऑलरेडी नवाब थे, सो वो फर्स्ट हो गए ना। अब उनके बाद ये इंट्रोड्यूस करते हैं रॉबर्ट क्लाइव, जो कि
वो आकर यहाँ पे अपना सरकार चलाएगी, ठीक है। तो ये डबल हो गया, सो दैट्स नोन एज द ड्यूअल गवर्नमेंट। सो नाउ द कंपनी अंडरटुक द वर्क ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, whereas the Nawab of Bengal had to maintain the law and order. So this is known as the dual government. So company, it means East India Company. Company, it means East India Company. कंपनी मतलब कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी है। सो ये क्या कलेक्ट कर रही है? रेवेन्यू। क्या कलेक्ट कर रही है? रेवेन्यू, है ना। सो रेवेन्यू इट मीन्स आपको पता है टैक्स। सो अब ये कलेक्ट करना किसके हाथ में आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वो नवाब के हाथ में आ गया। सो दिस इज नोन एज दी ड्यूअल गवर्नमेंट। सो नाउ सी गाइस, मैंने क्या बताया, ड्यूअल गवर्नमेंट हो तो गया। अब जहाँ पे एक ही प्लेस पे दो लोग ऑर्डर ओबे करवाएंगे, सो थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा सिचुएशन में, am I right? So the ill effect of the dual government system could be seen after certain times. So money in the form of tax went into the pockets of the company officers. So what I told you guys, कुछ समय के बाद धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद जो उनके ऑफिसर्स थे ब्रिटिश के, वो खुद करप्ट करना स्टार्ट कर दिए। सो जो पैसे आते थे ना, वो क्या करते थे, अपने खुद के पॉकेट में डालते थे। जो ऑफिसर्स होते थे, जितने पैसे आते थे कंपनी से, वो खुद के पॉकेट में डालते थे। सो ये क्या हो गया? करप्ट हो गया ना। सो दैट्स व्हाई इट्स गिवन द लाइन पॉइंट लाइक कि मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस वेंट इनटू द पॉकेट्स ऑफ द मनी ऑफिसर्स। अब जब ऐसा हो गया, सो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया? मोनोपोली। सी मोनोपोली मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द मीन ऑफ मोनोपोली। क्या है ये? मोनोपोली मतलब किसी एक को राइट मिलना। मोनोपोली इट मीन्स to give the right to the one person or the one company. Like यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है, सो ब्रिटेन से क्या राइट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही सेल करेगी इंडिया में जाके, ठीक है। सो दैट्स नोन एज द मोनोपोली। सो अब यहाँ पे ये लोग करप्ट करना स्टार्ट कर दिए। सो द मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया वॉज given to East India Company, and hence the many trading companies in England invaded them. So it means guys, once it's given the rule of monopoly to the British East India Company, so apart from the British East India Company, और कुछ कंपनीज भी थे जो कि उनके अपोज में गए कि why the parliament, why the Britain were given the right to the only the monopoly right to the East India Company. हम भी तो वहाँ पे कंपनी चला रहे हैं, so we also want the some right, right? So, उनको भी कुछ अधिकार चाहिए था। इसके लिए कुछ लोगों ने, कुछ कंपनी के लोगों ने क्या किया, इस पे अपोज किया। इट मीन्स दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनीज। एंड आफ्टर दैट द वर्किंग सिस्टम ऑफ द कंपनी इन इंडिया रिसीव्ड द क्रिटिसिजम्स। England and the British Parliament introduced some important laws to keep control over the company. So in this way, the Parliament were started introducing the new schemes in India, and they also given the schemes like to keep control over the company, है ना। So okay fine. So till here we were completed the dual government. See, इस तरीके से हमने ड्यूअल गवर्नमेंट को कंप्लीट किया। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि ड्यूअल मतलब क्या है। इट मीन्स डबल, ठीक है। सो डबल कैसे हुआ? नवाब यहाँ पे थे, उनके बाद ये रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। सो रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं? रेवेन्यू कलेक्ट। नवाब का काम क्या हो जाता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराना। सो ये दो, अब जहाँ पे दो लोग रहेंगे एक ही प्लेस में, सो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। सो कॉन्फ्लिक्ट तो धीरे धीरे हुआ ही, लेकिन उसके अपार्ट में तो बात की बात है। बट यहाँ पे जो खुद की ऑफिसर थी ब्रिटिशर्स की, वो जो कंपनी से पैसे आते थे, वो ऑफिसर्स क्या करते थे? खुद के पॉकेट में डालते थे। सो ये जो है पार्लियामेंट को, इंग्लैंड के पार्लियामेंट को लगा कि वहाँ की पीपल से, ये कंपनी ब्रिटेन की है, सो वहाँ लगा ऐसा कि हमें कुछ नया रूल लाना चाहिए। सो ये इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर मोनोपोली स्टार्ट कर दिया और फिर कुछ नए स्कीम्स लेकर आए। और फिर धीरे धीरे ये पार्लियामेंट जो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी, वो धीरे धीरे क्या की, खुद कंट्रोल करना, ईस्ट इंडिया कंपनी को खुद कंट्रोल करना स्टार्ट कर दी। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज ऑफ पार्लियामेंट्री लॉस। सो द फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट
of 1773, the Bengal governor came to be known as Governor General. See guys, here it's given according to the regulating act, एक act पास हुआ जिसमें the Bengal governor came to be known, मतलब सिर्फ एक प्लेस था जो वहाँ के गवर्नर थे वो किस नाम से जाने गए, गवर्नर जनरल से। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ पता है, ये पूरी कंट्री का मतलब इंडिया का जनरल बन जाते हैं, गवर्नर जनरल बन जाते हैं। ठीक है, सो ये एक्चुअली स्टार्ट कब होता है, अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और यहाँ पे रहता कौन है, सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द लॉर्ड वेरेंट कौन बनता है, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग। ठीक है, हेस्टिंग्स। So he became the first governor general. ठीक है, he became the first governor general of India. कौन बना फर्स्ट गवर्नर जनरल? पहले ये सिर्फ एक प्लेस थे, लाइक बंगाल का देखना तो बंगाल का, या लाइक पहले मतलब ये अलग अलग जगह पे गवर्नर जनरल बनाते थे। ठीक है, सो ये गवर्नर बंगाल का, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ये अपने ऑल ओवर जो इंडिया है वहाँ का ये गवर्नर जनरल बन गए। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल नेम लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स became the first governor generals of India, and after that he got the right, he got, it means Lord Warren Hastings got the right to control the policies of Mumbai as well as the Madras, and the committee of 4 members were given him to assist him, like while जो भी इनको मतलब जो काम करते थे, so उस काम के लिए he got the 4 members, चार आदमी मिले इनको असिस्ट करने के लिए, मतलब इनको बताने के लिए, इनको हेल्प करने, इनको मदद करने के लिए 4 आदमी इनके साथ दिया गया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इन 1784, ये बात कब की थी, 1773 की थी। आफ्टर दैट इन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड। देखिए हाँ, ये एक्ट पास होता है, ये इट्स गिवन पिट्स। ये पिट्स कौन है गाइस, हु इज पिट्स? सो ये एक्चुअली पिट्स जो है ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, सो उनके नाम से ये एक्ट पास हुआ इंडिया में, सो दैट्स व्हाई इट्स गिवन द नेम पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड। कब? सो व्हेन? इट इज इन 1784। सो अब ये एक्ट पास हुआ तो इसमें क्या था? सो द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर बेटर रेगुलेशन, है ना, बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। See guys, so related to the East India Company, we were seen in Dior government. हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड डियोर गवर्नमेंट में देखा कुछ कि किस तरीके से पीपल्स जो है वहाँ पे करप्ट करे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ही ऑफिसर, मतलब ब्रिटिश के ही ऑफिसर्स करप्ट करना चालू कर दिए थे। मतलब जो भी पैसे मिलते थे वो खुद के पॉकेट, इंस्टेड ऑफ गिविंग द मनी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, दे वे कीपिंग इन देयर ओन पॉकेट, है ना, उनको देने के बदले खुद के पॉकेट में रखते थे। सो अब इसकी वजह से उसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और फिर पार्लियामेंट जो मतलब ब्रिटेन के थे, सो उन्होंने क्या यहाँ पे स्टार्ट किया, कुछ रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर दिया, है ना। अब इसमें सो इन्होंने इसके लिए ये एक्ट पास करना है। So the act provided, once again the act provided for appointment of permanent board of control। ठीक है, किसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल? ताकि सही तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम चल रहा है वो चले। इसके लिए दे प्रोवाइडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ परमानेंट कंट्रोल ऑफ द बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सो अब इसमें इन 1830, 1833 एंड 1853 द न्यू लॉ वर पास्ड बाय द पार्लियामेंट। कभी कभी 1813, 1813, 1833 and 1853, fine, 1813, 1833 and 1815 को they will pass the new law। नया law means rules and regulation, right? So they will pass the new law by the parliament to make the changes of the working of the company,
and we can say like in this way the parliament were involved and indirect control of the British government on the administration of East India Company. Okay, so with the emergence of the British rule, a new administrative systems got developed in it, which is civil service, military, police force, as well as the judicial systems became the main pillar of the British administration in India. So as the same way, see like हमने जिस तरीके से ड्यूअल गवर्नमेंट देखा, उस तरीके से भी आप सीधे पार्लियामेंट लॉस कि पार्लियामेंट्री लॉस मतलब पार्लियामेंट्री का जो रूल्स एंड रेगुलेशन था वो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 1773 को जो है गवर्नर पहले एक प्लेस पे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको क्या करते हैं अपने कंट्री के ऑलमोस्ट सब जगह का उनको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और वो फर्स्ट ऐसे रहते हैं जो हमारे कंट्री मीन्स इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं. नेम ऑफ द पर्सन इज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स. ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इसके बाद क्या होता है, एक्ट पास होता है. ठीक है, कब पास होता है 1784 को. एक्ट का नाम क्या दिया, पीट्स इंडिया. पीट्स मीन्स ही वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. So this act was passed by this name, East India Company. Sorry, East India Act was passed. अब इसके अंदर ये एक्ट में क्या प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं ताकि जो कंपनी है वो सही तरीके से चले. ठीक है, सो दैट्स व्हाई द परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट अफेयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. ठीक है, अब इसमें कब कब पास हुआ, 1813, 1833 एंड 1853 को नया लॉ पास हुआ जिसमें सही तरीके से ये जो कंपनी है वो चल सके. और इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सही तरीके से लाने के लिए पार्लियामेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हुई. फाइन. सो इन दिस वे वी हैव सीन द पार्लियामेंट्री लॉस. हमने इस तरीके से ये भी देख लिया. नाउ गाइस पार्लियामेंट्री भी समझा. फाइन. ड्यूअल भी हमने देख लिया एंड रिलेटेड टू द छत्रपति प्रताप सिंह ऑल्सो वी हैव सीन. So now the last part of the homework. So you all please take out your notebook with pen and note down your homework, guys. Homework. Write few lines on छत्रपति प्रताप सिंह. फाइन. राइट फ्यू लाइन्स ऑन छत्रपति प्रताप सिंह. आपको छत्र जैसे जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड आपको कुछ लाइन जो है प्रताप सिंह के बारे में लिखना है. सी गाइस, प्रताप सिंह हमने क्या देखा कि प्रताप सिंह जो है वो 17 में रूल कर रहे थे और उनका कहना क्या था, उनका कहना इट मीन्स ऐसा है एक्चुअली कि जब तक कि राजा डिफीट ना हो तब तक रूल कौन करेगा, राजा ही करेगा. राइट. सो वहाँ पे ऐसे कुछ हुआ था. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स छत्रपति प्रताप सिंह ऑल्सो हैव डन दी मेनी वर्क फॉर द सोसाइटी, फॉर द सिटी. से ये रूलिंग के साथ साथ इसके अलावा इन्होंने अपने सिटी के लिए, अपने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे काम किए थे. इन्होंने वाटर टैंक बनवाया था. He made plant the trees on both the side of the roads. Also the school, he built the schools for the boys and girls, and schools it's built for the teaching of Sanskrit, Marathi as well as the English, है ना. So इन्होंने अपने ड्यूरेशन में बहुत से ऐसे काम किए हैं. सो आपको इनके बारे में ही कुछ लाइनें हैं होमवर्क में लिखना है. See guys, related to the Pratap Singh, it's already given in your textbook. So you all please look into your textbook guys, so that you can easily understand कि हाँ प्रताप सिंह ने इसके अलावा ये काम भी किया है. See guys, do you know it's given related to the छत्रपति प्रताप सिंह. ये जो दिया है ना वो छत्रपति प्रताप सिंह से रिलेटेड दिया है. See the line, छत्रपति प्रताप सिंह made provision of water to the city by building a water tank on the back side of Ifteshwar temple.
एंड माद्रा इन सतारा से इन्होंने, मैंने आपको बताया जैसे कि इन्होंने पानी वगैरह लाने की कोशिश किया था, टैंक वगैरह बनाने की कोशिश किया था। सो उन्होंने कहाँ बनवाया था? एथवेश्वर टेम्पल, बैक साइड ऑफ एथवेश्वर टेम्पल विच इज़ इन सतारा, है ना। और उन्होंने रोड वगैरह भी बनवाया था अपने सिटी के लिए। ऑल्सो ट्रीज वेर प्लांटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रोड, जो मैंने आपको बताया। स्कूल्स भी इन्होंने बनाए। स्कूल्स वेर बिल्ड फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर टीचिंग संस्कृत, मराठी एंड इंग्लिश। प्रिंटिंग प्रेस भी लाने की कोशिश किया, जो कि बहुत ही फायदेमंद था। उसके हिसाब से कुछ बुक्स भी पब्लिश किया। इन 1827 सबनीति बुक ऑन पॉलिटी वॉज प्रिंटेड, और उन्होंने ही बिल्ट रोड फ्रॉम सतारा टू महाबलेश्वर टू प्रतापगढ़। द सेम रोड फर्दर एक्सटेंडेड टू द महाड़ विच इज़ इन कोंकण। छत्रपति प्रताप सिंह यूज टू राइट दी पर्सनल डायरी, डेली डायरी, मतलब ये उनकी एक हैबिट थी कि वो डेली जो भी चीज़ें होता था वो डेली डायरी में लिखते थे। सो ये जो है आपका आंसर होगा। अगर आप इफ़ यू वांट, बोर्ड पे दिया है, उससे रिलेटेड आप कुछ पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया, वहाँ से कॉपी कर सकते हो। बट राइट फ्यू लाइन्स बोला है तो छत्रपति के बारे में ये लाइनें जो है आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका आंसर है। फाइन। सो ठीक, मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया, ऑल्सो आई गिव यू द आंसर। अब आपको करना क्या है? कॉपी करना है। सो कॉपी डाउन योर आंसर। इफ यू हैविंग ए डाउट रिलेटेड टू द सब टॉपिक ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री लॉज, सो यू कैन आस्क मी। फाइन। फॉर द फर्दर विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।